हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोग का एसके सर। आज के वीडियो क्लास में आप क्या लेकर आए हैं? तो आज के वीडियो क्लास में मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं जो स्टूडेंट इंग्लिश ऑनर्स लेकर कलकत्ता यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे हैं और जिनका पेपर मान लीजिए DSE A3 मीन्स 6 सेमेस्टर। जो स्टूडेंट इंग्लिश ऑनर्स का 6 सेमेस्टर में DSE A3 लेकर जिनका सब्जेक्ट है कोड पेपर है, ठीक है, तो उनके लिए मैं जो है एक सजेशन लेकर आया हूं और एक कंप्लीट नॉलेज लेकर आया हूं। सर टॉपिक क्या है? टॉपिक आपका ये है इंग्लिश ऑनर्स का 6 सेमेस्टर का DSE A3 टॉपिक है आपका मास कम्युनिकेशन। तो थोड़ा सा वीडियो को एंड तक देखिएगा और मास कम्युनिकेशन किसे कहते हैं और इसका हर एग्जाम में आने वाला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन असंग में उसका आंसर मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं और ख़ास तौर पे बता देना चाहता हूं, वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। मैं आपको ये भी बता दे रहा हूं कि इस पेपर को क्लियर करने के लिए आपको किस किस बातों को ध्यान देना होगा। तो चलता हूं वीडियो को स्टार्ट करने के लिए। और जो अभी तक अगर मेरे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले क्या कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सामने में यहाँ पर जो है स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एक पेज ओपन हो चुका है और इस पेज पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है मास कम्युनिकेशन, ठीक है। जो इंग्लिश ऑनर्स का जो है ये टॉपिक है और उनके पेपर का कोड का नाम है DSE A3 जो 6 सेमेस्टर में इंग्लिश ऑनर्स का कलकत्ता यूनिवर्सिटी का यह पेपर है। तो सबसे पहले जो है आपको क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होने से पहले मैं आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन यह बात को देना चाहता हूं कि मास कम्युनिकेशन कहते किसे हैं, मास कम्युनिकेशन में मुझे पढ़ना क्या है, मास कम्युनिकेशन होता क्या है। तो सबसे पहले मैं एक वर्ड को मैं तोड़ के बताना चाहता हूं, थोड़ा ध्यान सुनिएगा। तो मास कम्युनिकेशन को हम लोग हिंदी में कहते हैं लोक संपर्क। क्या कहते हैं? लोक संपर्क। कोई कहीं कहीं जो है इसका और भी एक नाम है जनसंपर्क। जनसंपर्क मतलब जनता के पास में जो है हम जो संचार इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। और भी कहीं कहीं देखा जाएगा ये भी बोला जाता है जनसंचार। मींस मास कम्युनिकेशन को हम लोग जो है 3 शब्दों में हिंदी में जानते हैं, लोक संपर्क, जनसंपर्क, जनसंचार। सर मास कम्युनिकेशन में होता क्या है, थोड़ा खुल के बताइए। तो मास कम्युनिकेशन का संबंध उन सभी साधनों के अध्ययन एवं विश्लेषण से है जो एक साथ बहुत बड़ी जनसंख्या के साथ संचार करने में सहायता करता है। मींस अगर किसी भी प्रकार का इंफॉर्मेशन को अगर किसी इंसान के पास में पहुंचाया जाए तो वो काम कौन करता है? मास कम्युनिकेशन करता है। आखिर वे सारे संपर्क करने वाले चीज को क्या क्या है उसका थोड़ा नाम बता दीजिए। मास कम्युनिकेशन के अंदर में क्या क्या आता है? पहला नंबर ध्यान सुनिएगा, समाचार पत्र। दूसरा नंबर पत्रिकाएं। थर्ड नंबर आपका रेडियो। चौथा नंबर दूरदर्शन। पांचवा नंबर चलचित्र, ठीक है, जैसे टीवी वगैरह टेलीविजन। दूसरा नंबर जो दोनों जगह पर प्रयोग किया, ये सारे जितने सारे जो अभी मैं नाम लिया हूं माय डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों जगह पे प्रयोग किया जाता है। पहला नंबर समाचार में भी प्रयोग किया जाता है और आपका विज्ञापन के लिए बोले तो एडवर्टीजमेंट के लिए। तो चलता हूं, अब आप देख सकते हैं, कॉपी फटाफट ओपन कर लीजिए। अब आपके सामने में पहला क्वेश्चन ओपन हो जा रहा है। क्या है पहला क्वेश्चन? तो पहला क्वेश्चन आपके सामने में देख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय मास कम्युनिकेशन? मींस मास कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, ठीक है। तो आपके सामने में ये आंसर सामने नजर आ रहा है, देख लीजिए। मास कम्युनिकेशन प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन मीन्स विथ अ लार्ज ऑडियंस। मास कम्युनिकेशन क्या करता है? लार्ज ऑडियंस के सामने इंफॉर्मेशन को शेयर करता है। मास कम्युनिकेशन इज accomplished by mass media that is technology capable of sending messages to great numbers of people, many of whom are unknown to the senders। मीन्स मास कम्युनिकेशन आपको जो है अलग अलग मीडिया के थ्रू टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं,
मैसेज वगैरह को हम लोग अब्रॉड लेवल में पहुंचाते हैं, जैसे कि टेलीविजन के माध्यम से। ठीक है, तो ये हो गया मास कम्युनिकेशन किसे कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट आर द 4 टाइप्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। व्हाट आर द 4 टाइप्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। तो मास कम्युनिकेशन का 4 प्रकार क्या है ये बताइए। तो ध्यान सुनिएगा, द डिफरेंट टाइप्स, प्रिंट मीडिया, आउटडोर मीडिया, मीडिया ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल मीडिया आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। चलता हूं माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्या लिखा हुआ है थर्ड नंबर, व्हाट आर द 5 टाइप्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। मींस मास कम्युनिकेशन का 5 प्रकार बताना है आपको, क्या क्या है। तो मास कम्युनिकेशन का 5 प्रकार जो है आपके सामने है, मैं थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पहला नंबर, द 5 बेसिक टाइप्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। मीडिया इंक्लूड्स न्यूज़पेपर, टीवी, रेडियो, इंटरनेट and magazines. Hence, mass communication is a vast field filled with copious mediums that are ever growing in the digital world. Means आज के डेट में देखा जाएगा डिजिटल की दुनिया में जो है ये 5 बेसिक टाइप्स होते हैं, क्या, न्यूज़पेपर, टीवी, रेडियो, इंटरनेट, मैगजीन। ठीक है, ये जो है 5 ऐसे टाइप्स है जो मास कम्युनिकेशन में रह गए हैं, जो डिजिटल वर्ल्ड में काम करते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं माय डियर, क्या है, व्हाट इज कैरियर इन मास कम्युनिकेशन। मींस मास कम्युनिकेशन अगर मान लीजिए कोई अगर स्टूडेंट अगर फ्यूचर में अगर अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करता है तो इसमें क्या कैरियर है। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन आंसर के जरिए मैं आपका सिर्फ जो है ब्रेन को जो है अब्रॉड लेवल में लेकर जाना चाहता हूं कि एग्जाम में अगर इस टाइप का कुछ भी थ्योरी पेपर अगर आता है, थ्योरी क्वेश्चन आता है, तो आप इसको ओन वर्ड में कंपोज करके लिख सके। ठीक है, तो व्हाट इज कैरियर इन मास कम्युनिकेशन। अगर कोई स्टूडेंट अगर मास कम्युनिकेशन में अगर कैरियर इंप्लीमेंट करना चाहता है तो उसको क्या क्या है, तो ध्यान से देखिएगा। मास कम्युनिकेशन मीन्स रिलेइंग इंफॉर्मेशन टू अ लार्ज सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन यूजिंग द वेरियस मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन। वेरियस मास medium are television, radio, print media and the latest and booming social media. मास कम्युनिकेशन में अगर कोई बंदा कैरियर को इंप्लीमेंट कर रहा है तो उनको इसी सब फील्ड में से किसी एक फील्ड में आपको इन्वॉल्व रहना होगा और अपने कैरियर को पाथ को आगे लेकर जाना होगा। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, हु इज द फादर ऑफ मास कम्युनिकेशन। आप मास कम्युनिकेशन पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको यह तो जानना होगा कि मास कम्युनिकेशन के फादर का नाम क्या है। तो मास कम्युनिकेशन के फादर का नाम क्या है, विल्बर स्क्रैम फादर का नाम है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इसमें अब इनके बारे में कुछ हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, मीट द फादर ऑफ मास कम्युनिकेशन। ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम Wilbur Scram wrote 25 books based on his research of communication. मीन्स अपने होल लाइफ में 25 बुक्स को जो है इन्होंने कंपोज किया है। ठीक है, रिसर्च ऑफ कम्युनिकेशन विथ हेवी एम्फेसिस ऑन मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया। Wilbur's large role in founding and shaping communication studies have nicknamed him the father of mass communication। और इनको जो है
मास कम्युनिकेशन का फादर बोला गया है। ठीक है, क्यों बोला गया है आप स्टार्टिंग का फर्स्ट 2 लाइन में देख सकते हैं। क्या है, मास कम्युनिकेशन ड्यूरिंग हिज लाइफ, अपने पूरे जीवन भर में विल्बर स्क्रैम रोट 25 बुक्स, 25 बुक्स को सबसे पहले इन्होंने कंपोज किया, रिसर्च किया, कम्युनिकेशन के फील्ड में मास कम्युनिकेशन को दिया मीडिया विल्बर्स लार्ज रोल। ठीक है, तो चलता हूं माय डियर स्टूडेंट्स 6 नंबर, व्हाट इज द स्कोप ऑफ मास कम्युनिकेशन। सपोज मास कम्युनिकेशन को स्टडी आप कर रहे हैं, इसमें क्या स्कोप है, इसमें स्कोप क्या है, फ्यूचर क्या है। तो चलते हैं, देखिए, द इंफॉर्मेशन इज जनरली एक्सचेंज्ड थ्रू डिफरेंट मीडियम्स इंक्लूडिंग न्यूज़पेपर, टेलीविजन, रेडियो, मैगजीन्स, सोशल नेटवर्क, फिल्म्स, etc. Some of the popular fields within mass communication includes journalism, और भी कुछ इसमें आते हैं जो ज़्यादा फेमस है मास कम्युनिकेशन, जैसे जर्नलिज्म, एडवर्टाइजिंग, इवेंट मैनेजमेंट एंड पब्लिक रिलेशन, PR जिसको कहते हैं। ठीक है, तो अगर आप मास कम्युनिकेशन में अगर इस पढ़ के क्या स्कोप पाना चाहते हैं तो स्कोप इसका यह है, इन सब चीज़ के बारे में आपको नॉलेज मिलेगा और इन सब में अपना फील्ड अप्लाई कर सकते हैं, कैरियर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, क्या है माय डियर, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन का क्या बेनिफिट है। द एडवांटेजेस ऑफ मास कम्युनिकेशन, तो मास कम्युनिकेशन का एडवांटेजेस क्या है। पहला नंबर देख सकते हैं, आप देख सकते हैं इस तरह का जो ये है, ये आपका फर्स्ट नंबर। तो क्या है माय डियर, वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन हैज इंप्रूव्ड आवर एबिलिटी टू कीप इन टच विथ वन अनदर। मास कम्युनिकेशन के फील्ड में अगर उतरते हैं तो वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन आपका बढ़ेगा। ठीक है, आपका कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होगा। ठीक है, सेकेंड नंबर देख लीजिए, इंटरटेनमेंट। थर्ड नंबर, इट कैन गिव द वॉइसलेस अ वॉइस। मास कम्युनिकेशन में ऐसा भी है कि बिना आप आवाज का, आप पेन की धारा में, पेन के माध्यम से आप किसी सामने व्यक्ति को कुछ कह सकते हैं, ओपाइन कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच, मास कम्युनिकेशन वाले लोग का फ्रीडम है, आप क्या कर सकते हैं, अपनी मन की बातों को या जो रियलिटी है उसको लिख सकते हैं। ठीक है, यूनिवर्सलिटी, नेक्स्ट परमानेंस, नेक्स्ट इंटरप्रिटेशन, नेक्स्ट कॉमर्शियल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं माय डियर, क्या है, व्हाट आर द सब्जेक्ट्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन में क्या सब्जेक्ट रहता है, ये हमको जानना है। मास कम्युनिकेशन में सब्जेक्ट क्या रहता है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स। द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स आर टॉट टू स्टूडेंट्स। मास कम्युनिकेशन में बहुत सारा सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है स्टूडेंट्स लोगों को। व्हेन दे स्टडी मास कम्युनिकेशन, जब वो मास कम्युनिकेशन का स्टडी को, कोर्स को परसुइंग करते हैं, उस वक्त में बहुत सारा टॉपिक को उठाया जाता है। पहला नंबर देख लीजिए, एस्थेटिक्स एंड विजुअल कम्युनिकेशन। सेकेंड, फोटोग्राफी के बारे में समझाया जाता है। थर्ड, जर्नलिज्म के बारे में बताया जाता है। जर्नलिज्म जैसे ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन, ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, कैमरा एंड लाइटनिंग के बारे में समझाया जाता है। नेक्स्ट, फीचर राइटिंग के बारे में समझाया जाता है। नेक्स्ट, ऑडियोग्राफी एंड म्यूजिक के बारे में समझाया जाता है। नेक्स्ट, न्यूज़ रिपोर्टिंग एंड एडिटिंग के बारे में समझाया जाता है। चलता हूँ 9 नंबर, व्हाट इज इंट्रोडक्शन ऑफ मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन का इंट्रोडक्शन क्या है बताना है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, मास कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस। मास कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस
देखिएगा, मास कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस इन विच अ पर्सन, ग्रुप ऑफ पीपल और एन ऑर्गेनाइजेशन सेंड्स अ मैसेज थ्रू अ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन एक जरिया है जिसके माध्यम से किसी एक इंसान को, किसी ग्रुप को, किसी मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, कोई एक पर्सन, कोई एक ग्रुप, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन आपको क्या करेगा, मैसेज सेंड कर सकता है थ्रू अ चैनल, चैनल के माध्यम से, कम्युनिकेशन का जो चैनल होगा उसके माध्यम से, टू अ लार्ज ग्रुप ऑफ एनोनिमस हेट्रियोजेनस पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन। और उस एक मैसेज मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन लोगों के पास वो मैसेज पहुंच जाएगा। मास कम्युनिकेशन एक ऐसा चीज ही है। मास कम्युनिकेशन हैज द फॉलोइंग बेसिक फंक्शन: टू इन्फॉर्म, टू एडुकेट, टू इंटरटेन, टू परसुएड। मास कम्युनिकेशन क्या है? अलग अलग चीज पे काम करता है। इंफॉर्मेशन का काम करता है, एजुकेट का काम करता है, इंटरटेन का काम करता है, परसुएट का ऊपर काम करता है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? व्हाई डू यू वांट टू स्टडी मास कम्युनिकेशन? मीन्स मास कम्युनिकेशन को आप क्यों पढ़ना चाहते हैं? ठीक है, मास कम्युनिकेशन व्हाई डू यू लाइक, आखिर में क्यों आप पसंद करना चाहते हैं? अदर भी सब्जेक्ट भी तो है, नहीं तो इसमें क्या है थोड़ा देख लीजिए। हम लोग मास कम्युनिकेशन को क्यों पसंद करते हैं? देखिए, gain competencies that can be applied to any work setting, including critical thinking, analysis, problem solving, and writing, speaking skills, expand your understanding of the world, mass media, and prepare to tackle the most complex global, cultural, political and business challenges। मीन्स मास कम्युनिकेशन आज के डेट में बहुत बड़ा एक रूट बन के है। मतलब मास कम्युनिकेशन के, विदाउट मास कम्युनिकेशन कोई भी मान लीजिए पॉलिटिकल नहीं चल सकता है, कल्चरल नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि सारा चीज तो मास कम्युनिकेशन के अंदर। सपोज एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस को मार्केटिंग करना चाहता है, ठीक है, तो मास कम्युनिकेशन के बिना वो मार्केटिंग कस्टमर को उतना सारा अपने प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज कैसे दे सकता है अगर बिना मास कम्युनिकेशन के बिना? मतलब न्यूज़पेपर का अगर इस्तेमाल ना करे, कोई ब्रांड एम्बेसडर मान लीजिए उसके प्रोडक्ट को ना प्रचार करे, या टीवी पे मान लीजिए उसके प्रोडक्ट के बारे में कोई एक सेलिब्रिटी अगर मान लीजिए न्यूज़ ना दिखाए, ऐड ना दिखाए, अगर यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हैं, अगर उसी ब्रांड का मान लीजिए प्रोडक्ट को मिड्स ऑफ द वीडियो, अगर उसका 1 मिनट का, अगर 30 सेकेंड का अगर मान लीजिए वीडियो व्यू ना हो, तो कैसे उसका मार्केटिंग होगा? सोच के देखिए। तो मास कम्युनिकेशन आज के डेट में एक बहुत बड़ा रूट बन चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द बेस्ट, चलता हूं माय डियर। तो मैं आप लोग के पास यह टॉप 10 क्वेश्चन लेकर आया हूं। इस 10 क्वेश्चन को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो एग्जाम में मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो आपका बुद्धि जो है ओपन हो चुका है, ठीक है, आप ओन वर्ड में बनाकर लिख सकते हैं। अब मैं शुरू में बोला था कि क्या चीज के ऊपर ध्यान देने से आपका एग्जाम में DSC A3 में सप्ली नहीं खाएगा। देखिए, पहला नंबर की ओन वर्ड का इस्तेमाल कीजिएगा, ओन वर्ड का इस्तेमाल कीजिएगा। बता दे रहे, कोई भी स्टूडेंट छापा छुपी जो करता है, इधर का देख के लिख देना, उधर का देख लेना, नंबर नहीं मिलेगा। सेकंड नंबर यह है टू द पॉइंट, टू द पॉइंट, जितना बोला जाए उतना ही लिखिएगा। आपका मान लीजिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन जैसा ही वर्ड लिखना है, ठीक है। वर्ड लिमिट पे ध्यान दीजिएगा बाबू, क्योंकि कलकत्ता यूनिवर्सिटी जो है उल्टा फुल्टा जो तो लिखने पे आपको नंबर नहीं देता है। नेक्स्ट आपका जो है पेपर जो है फुल पेपर को अटेम्प्ट कीजिएगा, एक भी क्वेश्चन को छोड़ के मत आइएगा। इन सब बातों को ध्यान दीजिएगा। और लास्ट मेरा पॉइंट याद रखिएगा, राइटिंग पे जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। राइटिंग पे मतलब आप सोच रहे हैं जैसे तैसे अगर पन्ना भर के आ जाएंगे
मैं भी अगर जैसे तैसे पन्ना भर दूंगा और आपको बोला जाएगा कि आप मेरा कॉपी आप चेक कीजिए, गारंटी दे रहे हैं आप मुझे फेल कर दीजिएगा। तो आपको भी सोचना चाहिए कि थोड़ा सही से लिखें। नहीं है तो 15 दिन पहले, 10 दिन पहले एक पन्ना आप लिखने का प्रैक्टिस कीजिए। अब आप बोलिएगा सर हम इतना बड़ा हो गए हैं, लिखने का प्रैक्टिस करेंगे? पढ़ने का कोई सीमा होता है बाबू, कोई उम्र होता है। आदमी 50 की एज में भी जाकर क्या पढ़ नहीं सकता है? तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या किस चीज़ के ऊपर में चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए।